दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। ये सोशल मीडिया पर समाचार चल रहा है कि कुणाल कामरा हैं, ये महाराष्ट्र के कॉमेडियन हैं और आज के जो मुख्यमंत्री हैं, इतने पहले पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे, आज के समय तो फडणवीस हैं। तो शिंदे के बारे में जो सही है, कुणाल कामरा ने वही कहा और सही कहने की इनको सज़ा क्या मिली है और सही ये कहे क्या हैं, आप लोग थोड़ा इस वीडियो में देख लें। और कुणाल कामरा ने क्या कहा है उसके बारे में भी हम आगे आप लोगों को उनका लेख दिखाएंगे। पहले आप लोग ये सुन लें कि इन्होंने शायरी अंदाज में कहा क्या। सुने वीडियो आप लोग। आंखों में चश्मा हाय, थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा हाय, एक झलक दिखलाए कभी वो हाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए, थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा हाय। नमस्कार दोस्तों। मशहूर कॉमेडियन कुणाल कामरा ने मुंबई के एक होटल में शो किया। शो के दौरान उन्होंने कुछ लाइनें सुनाई मोदी पर, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शिंदे पर और भी बहुत कुछ। लेकिन महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पर उनका कुछ कहना और उनके वीडियो क्लिप का वायरल होना उनके लिए बवाल और एफआईआर की वजह बन गया। अभी जो लाइनें आपने सुनी है इस मोन्टाज में, कुणाल कामरा महाराष्ट्र के मौजूदा डिप्टी सीएम और पूर्व सीएम पर कुछ तंज कस रहे हैं और तंज एकनाथ शिंदे की सियासी चाल, सियासी बिसात के बारे में है, सियासी फितरत के बारे में है। किस तरह से एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में बगावत की, उद्धव ठाकरे की सेना से बगावत करके अपनी पार्टी बना ली और कैसे वो महाराष्ट्र से वाया सूरत कैसे वो गुजरात गए थे, पूरी दुनिया ने देखा। और किस तरह से तख्ता पलट करके और उसके बाद बीजेपी के सहयोग से मुख्यमंत्री बन गए, ये हिस्ट्री है। लेकिन कुणाल कामरा ने कॉमेडियन होने के नाते अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल करते हुए, और कई बार होता है कॉमेडी में आप कॉमेडियन होने के नाते कुछ छूट भी लेते हैं, कुछ लाइनें क्या कह दी, बवाल मच गया। ये शो रिकॉर्ड हुआ है फरवरी के पहले हफ्ते में, लेकिन कल कुणाल कामरा ने अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया। 40 मिनट का लगभग शो है, मुंबई के एक होटल के क्लब में किया गया था और उसके बाद बवाल मचा। बवाल ऐसा मचा कि स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देख रहे हैं आप कि मुंबई में जो होटल है जहां ये शो रिकॉर्ड किया गया था, द यूनिकॉन्टल होटल, जहां शो रिकॉर्ड किया गया, वहां शिंदे समर्थक शिव सैनिक आ गए, बवाल मचाया, तोड़फोड़ की, हंगामा किया। जिस स्टूडियो में, उसी होटल के जिस क्लब के स्टूडियो में जहां कुणाल कामरा ने शो रिकॉर्ड किया था, वहां ये तोड़फोड़ की तस्वीरें, गाली गलौज, हंगामा, सब कुछ। इतना बवाल, इतना हंगामा हुआ कि जो मैं देख रहा हूं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 40 शिव सैनिकों के खिलाफ एफआईआर हुई है, लेकिन 11 की गिरफ्तारी हुई है। साथ में यह भी हुआ कि कुणाल कामरा के खिलाफ भी आज मुंबई के खार थाने में एफआईआर दर्ज हो गई, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार को यह कबूल नहीं कि कोई कॉमेडियन तंज में सही, व्यंग में सही, अपनी अदायगी के साथ सही एकनाथ शिंदे पर कुछ कह जाए। और वहां सरकार और सरकारी सिस्टम को भी बदहजमी हुई। कार्यकर्ताओं का तो उत्पात आप देख ही रहे हैं और ये लगातार वीडियो वायरल हो रहा है और ये मोदी राज में यही हो रहा है। बहुत सारे कॉमेडियन इस जद में आए, जैसे ही आप प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी के कुछ नेताओं के बारे में बोलेंगे और हिंदुत्ववादी संगठनों को अगर वो मुफीद नहीं लगा, उन्हें बदहजमी हुई, तो हमले, हंगामे और एफआईआर कर सकते हैं। और बहुत सारे कॉमेडियन इसकी जद में आए। लेकिन कुणाल कामरा का गुनाह क्या था, मोन्टाज में आपने देखा, लेकिन मैं चाहता हूं फिर से जरा देखिए, सुनिए। और ये कुणाल कामरा का अंदाज है। 2013 से कुणाल कामरा शो करते रहे। ये अलग बात है कि बीते 5-6 सालों से वो लगातार निशाने पर रहे। कई शहरों में उनके शो कैंसिल हुए, 10-10 शो कैंसिल हुए। गुड़गांव में शो कैंसिल हुए, बेंगलुरु में हुए, गुजरात में हुए, कई जगह उनकी नो एंट्री है। ये अलग बात है कि विदेशों में शो करके आते हैं और वहां तालियां भी बजती है और भीड़ के साथ वो उनका इस्तेकबाल भी होता है। लेकिन कुणाल कामरा ने ऐसा क्या सुनाया
जिससे इतनी बदहजमी हो गई कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक भी चेतावनी दे रहे हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बहुत सारे विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। अगर किसी कॉमेडियन ने सुनाया तो उसे अपना अधिकार है, अपनी बात कह रहा है, सुना रहा है, ये कलाकार का एक संवैधानिक अधिकार है। लेकिन जरा सुनिए पहले कुणाल कामरा ने क्या सुनाया, ये बहुत दिलचस्प है, सुनना चाहिए आपको। और सुनिए कि किस पे बवाल हुआ। बोलना पड़ेगा यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, जो इन्होंने महाराष्ट्र की इलेक्शन से किया है ना भाई साहब, बोलना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई, एनसीपी से बाहर आ गई, एक वोटर को 9 बटन दे दिए, सब कंफ्यूज हो गए। चालू एक जन ने किया था, वो मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहां से आते हैं। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी को हाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए, जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए, तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। सोचो ना, मतलब ये पॉलिटिक्स है इनकी। परिवारवाद खत्म करना था, किसी का बाप चुरा लिया। क्या रिप्लाई होगा भाई? मैं मिलूं कल तेंदुलकर के बेटे को, बोलूं कि आजा भाई लंच पे मिलते हैं, आधा घंटा तेंदुलकर की तारीफ करो और बोलूं कि देख आज से परो मेरा बाप है। जो इन्होंने महाराष्ट्र की इलेक्शन से ये यही इनके शो का वो हिस्सा है जिस पर बवाल मचा है। अब इसमें चूंकि सब जानते हैं हुलिया, ये जो हाव भाव हुलिया है वो एकनाथ शिंदे का। गेम के लिए रेडी हो जाओ, My11 सर्किट डाउनलोड करो। तो सुन लिया आप लोगों ने, वीडियो तो लंबी है, कितना हम आप लोगों को सुनाए तो मुख्य रूप से थोड़ा बहुत दिखा देते हैं। और आगे भी ये कुणाल कामरा का लेख हम दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, पहले आप लोग देख लें। ये कुणाल कामरा कह रहे हैं, ये शानदार स्वाति का जो है इस पे ये चढ़ा हुआ है, मैंने अपने होशो हवास में बयान दिया है और मुझे कोई खेद या पछतावा नहीं है। अगर अदालत कहेगी माफ़ी मांगने को तो माफ़ी मांग लूँगा। मेरा बैंक अकाउंट चेक कर सकते हैं, मैं सुपारी क्यों लूँगा। और ना ही मैंने मराठी में शो किया है, मैंने हिंदी में शो किया है, मैंने कोई सुपारी नहीं ली। कुणाल कामरा कॉमेडियन, देखिए आप लोग, ये इनका लेख है और इस चैनल पे ये जो है चढ़ाया गया है। तो ये हाल है। सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि जो भी कहा कुणाल कामरा ने वो गलत तो कहे नहीं है। शिंदे या इनका पार्टी के लोग जो भी किए हैं वही इन्होंने जो है सारी के हिसाब से कह दिया, और बहुत कुछ कहे हैं आगे, आप लोग अन्य चैनलों पे देख सकते हैं। तो क्या सच बोलना गुनाह है विश्वगुरु भारत में? एक समय यही मोदी ने कहा था कि आलोचना किसी को भी सहनी चाहिए, खासतौर से सरकार को। और आज ये आलोचना क्या कर रहे हैं, बात तो सही कहे हैं। अब इसको अगर कोई आलोचना मान ले तो ये उसकी भूल है। आलोचना तो वो होती है जो आदमी किया नहीं और उसके ऊपर वह जो है आरोप लगे, आलोचना इसको कहते हैं। और आपने किया है
तो जो भी आपने किया है उसी को कुणाल ने कह दिया। तो कुछ लोग कह रहे कि आलोचना, भाई आलोचना कैसे हुई है? आप सिद्ध करके बताओ कि आलोचना है। ये सारे काम जो है शिंदे किए हैं और सपना उनका था अभी मुख्यमंत्री बनने का, उप बन गए। तो ये सब जो भी हो रहा है यह इस विश्वगुरु के हक में अच्छा नहीं हो रहा है। और ये जो तोड़ फोड़ करने वाले हैं, बवाल किए हुए हैं, अरे तुम्हें अगर लड़ाई लड़नी है तो गरीबी से लड़ाई लड़ो, बेरोजगारी से लड़ाई लड़ो, महंगाई से लड़ाई लड़ो। तो जहाँ लड़ाई लड़नी है वहाँ दम है ही नहीं है लड़ने के लिए। और ये बेचारा कॉमेडी में कुछ कह दिया तो पूरा पहाड़ उठा लिए हो सर पे आप लोग। इसी तरह कैसे विकास होगा इस देश का? 40 के ऊपर FIR हो गई, अब तो समझ में आ जाएगा उन लोगों को। रहेगी बात, सरकार तुम्हारी है, तुम जो भी चाहो करो, गलत करोगे तो कोई पूछने वाला नहीं है, सही करना है नहीं है तुम लोगों को। जिस तरीके से विकास नहीं होगा, विकास करना है तो गरीबी से लड़ो, बेरोजगारी से लड़ो, तमाम प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं इनसे लड़ो, तब न समझ में आएगा। वही एक फोटो हम देखे थे सोशल मीडिया पे कि अनिल अंबानी के कोई लड़के हैं, ये जो है गुजरात में या कहाँ पर बहुत बड़ा जंगल बना लिए हैं, तो उसी में मोदी गए थे और शेर पिंजरे में बंद है तो बाहर से सहला रहे हैं। ये क्या तमाशा कर रहे हैं आप लोग? देश है, देश को कैसे चलाना चाहिए, कैसे नहीं चलाना चाहिए, विचार तो इस पर करना चाहिए। केवल नौटंकियाँ हो रही हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि पाताल में जाकर के पूजा हो रही है। पूजा करने से जो है देश का विकास होगा? अभी देखिए अमेरिका कहाँ से कहाँ गया। एलन मस्क जो है कितने दिन बाद, हो सकता है एलन मस्क के सहयोग से नासा ने जो है इनको, क्या नाम है इनका, जो अंतरिक्ष में फंसी थी 9 महीने से ज़्यादा समय में, वो अंतरिक्ष से उनको जो है ज़मीन पे लाया गया, सुनीता विलियम्स को। तो इन बातों पर विचार करना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए, तब इस देश का विकास होगा, नहीं तो क्या होगा इस देश का? अरे हमारे तो समझ में आ रहा है कि अब आखिरी तो नहीं आ गया, यही हाल रहा तो सब खत्म हो जाएगा। ये सब बातों पर विचार करें आप लोग, और जो भी करें सही करें, क्योंकि संविधान ये अधिकार देता, सारे लोगों को अधिकार देता है सही बोलने के लिए। हाँ, गलत बोलने का अधिकार नहीं देता है। गलत न बोलें, जो भी काम हो संविधान के अंतर्गत हो, तभी विकास होगा इस देश का। अन्यथा अभी आप लोग देख ही रहे हैं मणिपुर की क्या हाल है, और जगह जगह जो दंगा फसाद हो जा रहे हैं। और तो और अभी होली और जुमे की नमाज पे कितना जो है मतलब सुरक्षा करना पड़ा, कि कितनी मस्जिदों को ढकना पड़ गया। ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? जबकि संविधान जितने भी इस देश के नागरिक हैं सबको समान अधिकार देता है, चाहे कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी धर्म का हो। तो देश के बारे में आप लोग सोचें, विकास के बारे में सोचें, रोगों से लड़ने के बारे में सोचें, गरीबी से लड़ने के बारे में सोचें, और जो भी किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं वह दूर कैसे होंगी, इन सब बारे में सोचें और इन पे लड़ाई लड़ें। सो इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ और शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।